सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है, और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं न खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं, हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं, और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है आपको, किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है आपको। आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन। इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा। मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा, फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक है जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है ये क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय ये आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। ये आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था। इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको।
इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका, देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें, इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है, उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और ये मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है, यह आपसे जलते हैं कई बार, एक नहीं कई बार। पास्ट में भी इन्होंने कई बार वार किए हैं आप पर, पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन, एक चीज मानकर चलिए। अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है, आप कमजोर पड़े, और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि ये कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वो सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है, इनके शत्रुओं की कैसे खटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, ये इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं। मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, बट ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहां पर डिवाइन आपको ये कह रही हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फिनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायती बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध,
और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही हैं। माता रानी आपको ये भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा जो अटक गया था, खास करके पैसा किसी ब्लैक नेगेटिविटी की वजह से या काली ऊर्जा की वजह से या काली नजर की वजह से जिनका पैसा अटक गया था, अब वह एक्शन में आने वाले हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपका मनी का जो फ्लो है वह आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा। जैसे पास्ट में आता था, आप लोग अब धन कमाने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। बेशक अभी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हमेशा बोला जाता है, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट नहीं, यहां पर जितने भी लोग ये संदेश देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 31 आवर्स के अंदर भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस संदेश को देखने के बाद ये टाइमलेस है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। नहीं तो 31 दिन से लेकर 4 महीने तक आपकी जिंदगी में आपको ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आप बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे। धन की वर्षा होने वाली है। धन से संबंधित मनी प्रॉब्लम जितनी भी थी, धन से संबंधित जितने भी आपके इश्यूज थे, जितनी परेशानियां थी, जो भी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, ईश्वर का चुना हुआ ओक ऐसा करना बंद कर सकता है। यह आपके जीवन को दिव्य ज्ञान की लागत कर सकता है। एक को ध्यान से सुने कि यह एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। एक गलत आदत एक बार दोहराया, यह सब कुछ हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है कि आपका जीवन भी हो सकता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, जब आप यह सोच रहे हैं कि आप उसे सुनकर सुन रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि सबसे बेली ऐसा होने वाला है कि अगर मैंने आपको बताया कि अभी इस क्षण में ईश्वर आपको वही गलती देख रहा है जिसमें अनगिनत विश्वासियों को उनकी दिव्य विरासत की लागत है। तो अगर आप जिस चीज को न्याय संगत नहीं कर रहे हैं वह गंभीर नहीं है, कि गंभीर बात यह है कि आप अपने चमत्कार को रोक रहे हैं, तो आप जिस तरह से हैं वह वास्तव में ईश्वर की अपनी अस्वीकृति की घोषणा कर रहे हैं। यह भी नहीं पता कि मुझे यह संदेश पिछले हफ्ते 3 बजे प्राप्त हुआ, जब पवित्र आत्मा ने मुझे एक गहरी नींद से जगाया। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मैंने लिखा था कि ईश्वर ने जो खुलासा किया वह उसके चुने हुए लोगों के साथ होगा, जो इस एक विनाशकारी पैटर्न को जारी रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 40 साल के लिए मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है और मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं। ज्ञान की कमी के लिए नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है, तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं? आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं? और यह चीज मुझे यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायरिंग चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकता है, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वह मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, ब्रह्मांड की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग जो अपने नाक से रुकते हैं आपको देखकर, वह लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में, और फेमिनिन एनर्जी बहुत जैसे कि
अपने आप को बहुत अच्छे से, आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा लें तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सबसे बहुत बहुत ज्यादा लोग मतलब नाखुश हैं। वह इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। अगर आप गॉड के दिव्य शक्ति और अडिग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहां चलते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होता है। आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होता है और यहां पर मुझे बहुत स्ट्रेंग महसूस हो रहा है। आप जहां से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होता और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं। बिकॉज आपके रा के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वो अनजान हो या आपके पहचान के लोग हों, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आता है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहता है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं ये कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में ये संदेश होने वाला है और ये आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगा। वह 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर किसी न किसी नोट पे, किसी न किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है और ये इसीलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वह थोड़ा सा बिगड़ा है। आपने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी टर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट पर पेन हो सकता है, महसूस हो सकता है, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं वह जो इमोशन है वह हमारी फिजिकल बॉडी में ईज अ पेन मैनिफेस्ट हो जाता है और वह कुछ टाइम बाद या कुछ सप्ताह बाद हमें महसूस होता है। तो ये जो आपने पहले ओवर थिंकिंग की है या पहले का जो इमोशन है वह अभी आपको महसूस हो रहा होगा। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है 2-3 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आप बहुत चिंतित रहे हो और उस एनर्जी को आपकी फिजिकल बॉडी में एनर्जी फॉर्म में अभी आपको कोई पेन महसूस हो रहा हो, तो ये कंफर्मेशन होगा। ये वीडियो आपके लिए है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर से करें। ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में नहीं जानते? यूनिवर्स एंजल्स आपसे पता है
क्या कहना चाहते हैं? यू कांट बिलीव। आप यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स के हजारों सैकड़ों हाथ हैं और दिखाई एक भी। या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं है, ये हैं दिव्य संकेत स्तंभ आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं, जिसके माध्यम से आपके उच्चतर स्व का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15। इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और अडिग उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो। पहले लोग उन्हें क्षणभंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज न करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चुने हुए एक पर झुकें। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिह्नित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं। और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें आपकी यात्रा का सत्य, एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें 7F7 अपने उच्च स्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में। इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि क्या आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें भगवान के चुने हुए लोग। 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत एक के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना, चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांत, अडिग शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है। जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह हैं, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता, वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। ये सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा, बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति है जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है? यह एक संयोग नहीं था,
क्या आपका उच्चतर स्व आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूटकर आएं, तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रश्न पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि ये क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें? क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्च स्व के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं। मिस्र से बाहर निर्गमन 3:11 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ तालमेल में कदम रखते हैं, तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं, वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोचें, जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है, प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब एक तो अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं, नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी हैं, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं, तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो। इस दुनिया में शांति हो सकती है, आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य, ईश्वर
या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना, इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो? फिर से यीशु के जीवन पर, जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं जहां आप